आइए आइए। अरे भाभी छोड़े, आइए भाई, सामान कहीं नहीं आता, आइए आइए। ये है हमारे ऊपर का पोर्शन, फर्निश है, मगर आपको तो पता है हमारी फैमिली छोटी सी है। हाँ वो लेकिन यार किराए का क्या होगा? यार भी कहते हो और शर्मिंदा भी करते हो। हाँ वो बात तो ठीक है यार, दीद लिहाज अपनी जगह, लेकिन पहले भी तो तुम ये पोर्शन किराए पे देते थे ना। तो वैसे भी मैंने 1-2 दिन के लिए तो यहाँ रहना नहीं है, शिफ्ट होना चाह रहा हूँ मैं यहाँ, तो प्लीज यार बता दे किराए का। अच्छा ठीक है, ये बातें बाद में होंगी। भाभी भी डिस्टर्ब लग रही है, मैं जाकर कुछ खाने को मंगवाता हूँ, तो तुम पोर्शन देखो। थैंक यू यार, थैंक यू। है ना, घर तो ठीक है। हेलो ऐना, कहाँ हो तुम लोग? हाँ अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वो सुफियान नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रेंट पर ही रहेंगे। हमने पोर्शन देख लिया, अच्छी जगह है, सुफियान के दोस्त की ही जगह है, हम यहीं पर रहेंगे। सुफियान को फोन दो जरा। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ये बताओ कि मैं क्या सुन रही हूँ, ये कि तुम लोग किराए के घर में रहोगे? जी मोमानी, लेकिन इसमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की तो बात है। इंशाल्लाह अल्लाह अपना घर भी देगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, लेकिन तब तक तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे। बहुत शुक्रिया मोमानी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हारे मामू जान तुम लोगों को पिक करने आ रहे हैं। और हाँ जरा मुझे एड्रेस तो बताओ। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, हम आते हैं खुद आपके पास। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? घर बुला रही हूँ। चलो। तुम्हारी खुददारी देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम घर दामाद नहीं बनना चाहते। अब तुम इस बात को ज़हन से निकाल लो कि हम तुम्हें घर दामाद बना रहे हैं। भाई ऐना का भी इस घर पर उतना ही हक है जितना सबका है। लेकिन मामू, देखो अब कोई दलील और वजाहत नहीं चलेगी। तुम ऐना को अकेले छोड़कर कैसे नौकरी पर जा सकते हो? ऐना अकेली घर में रहेगी सारा दिन। और देखो आजकल के हालात में किसी दोस्त पर एतमाद नहीं किया जा सकता। आए दिन तुम ये न्यूज चैनल के ऊपर खबरें नहीं सुनते? बस बेटा, अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे पास। वेल डन सुफियान, यू टू गुड। यही था ना तुम्हारा टारगेट, ऐना के जरिए इस घर पर और डैड की फैक्ट्री पर कब्जा करना। अब तो मुझे तुम्हारे इरादे पूरे होते नजर आ रहे। फाइज, होश में रहकर बात करो। फाइज, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर इसके ये इरादे ना होते तो ये कभी भी मेरे और अंशरा के दरमियान में दीवार ना बनता। अंशरा मेरी बहन है, उसका अच्छा या बुरा बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं मैं, और मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, समझे तुम? ऐना लाइए मुझे यहाँ। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन इसे देखिए, अगर आपको ये लगता है कि ऐना मेरे साथ इनसिक्योर है तो आप इसे रखें यहाँ। जब मेरा अपना घर होगा तो ले जाऊंगा उसे यहां से मैं। नहीं, ऐना यहां नहीं रहेगी। ये हमारा घर है, कोई दारुल अमान नहीं है। जिस शख्स की वजह से हमारे पूरे घर वालों को बेइज्जती और रुसवाइयों का सामना करना पड़ा, इस शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं। सबसे ज्यादा मुसीबतें और रुसवाइयां तुम्हारी वजह से मिली है हमें। तुम जाओगे इस घर से वहीं पर जहां पर दिन रात पड़े रहते हो। तुम जाओ, किसी वक्त निकल जाओ हमारे घर से, चले जाओ यहां से। हाँ तो चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा इस घर से, इतनी दूर के आप लोग मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगे।
चला जाओ। हाय। लगता है आज आप बहुत थक गए। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम जॉब छोड़ के पापा की फैक्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? उनकी भी मदद हो जाएगी। ये क्या नया शोशा है समरा? शोशा नहीं है हारिस, इट्स जस्ट एन आइडिया। तुम सोचो तो। अच्छा, इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे एक कप चाय दे दो और पेन किलर भी दे दो। अम्मी घर पे नहीं तो कहने की जरूरत ना पड़ती। हारिस प्लीज बच्चे मत बनो और ये मत सोचो कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करूंगी। सर का दर्द तुम्हें क्या हो जाता है तो मम्मी मम्मी करना शुरू कर देते। ससी, ससी, ससी इधर आ जाए। जी जी समरा बीबी। ससी, हारिस साहब की तबीयत ठीक नहीं है, एक कप चाय ला दो प्लीज। जी अच्छा, अभी लाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि कहाँ पड़ी हैं दवाइयाँ? मुझे नहीं पता, अम्मी को पता होता है। अगर ऐसा है हारिस तो तुम मम्मी के आने तक अपने सर का दर्द भी बर्दाश्त कर लो। समरा, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें चीजों का पता होना चाहिए। हारिस, मैं भी जॉब करती हूँ और मेरे अपने घर में ससी मेरी सारी चीजें संभालती थी। मुझे क्या पता दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं। मैं ससी से ही पूछ लेती हूँ। कुलसुम, मेरी बेटी की उम्र छोटी है, कोई मुनासिब सा लड़का दिखाओ। इसकी तो उम्र भी ज्यादा है और शक्ल सूरत भी बस। अम्मारा, शक्ल सूरत में क्या रखा है? खाते पीते घर का लड़का है। नहीं, मुझे बस मुनासिब नहीं लग रहा। एक बात कहूँ अम्मारा, बुरा तो नहीं मनाओगी? तुम्हारी बेटियों के नसीब ही खराब हैं। क्या मतलब? एक बेटी पहले से उजड़ के आके बैठी हुई है, एक का रिश्ता मामू के घर से खत्म हो गया। लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि तुम्हारी बेटियां गलत हैं। ऐसे में तो फिर ऐसे ही रिश्ते आएंगे। कुछ और सोच लो, वरना फिर अल्लाह पे आस लगा के बैठो और मेरी छुट्टी करो। कुलसुम, कुलसुम, कल तुम ये रिश्ता लेकर आ जाओ। शाबाश। उफक, आज अंशरा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम उनके सामने मत आना। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? ठीक कह रही हूँ। वक्ती तौर पर तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ बेटा कि तुम कभी भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से अंशरा को कोई नुकसान पहुंचे या उसे दुख हो।
लड़की है माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। और चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। इधर आओ बेटा, बैठो बैठो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है और चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। हमारा माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी वजह से अंशरा की किस्मत खराब हो जाए, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस खुदा करे अंशरा को अच्छे ही लोग मिले, मेरी तरह किस्मत खराब ना हो उसकी। चाहे आम से लोग हों लेकिन धोखेबाज ना हो। उफक आपी, इनसे हो रही है अंशरा आपी की शादी। तुम्हें कहाँ से मिली ये तस्वीर? अम्मी के कमरे में रखी हुई थी, मांस लेकर आए। तुम्हें कैसे पता कि इसी से शादी हो रही है अंशरा की? कुलसुम खाला अम्मी को देके गई थी। इतने अजीब से हैं, बुड्ढे हैं ये। तो आप लेकर आई हैं इस आदमी का रिश्ता मेरी बहन के लिए? जी हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं अंशरा की बड़ी बहन। लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आप तशरीफ ले जाएं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमने तो पहले ही अपने भाई की तस्वीर भिजवाई थी आपको, ताकि आप खुद ही सोच लें। और आप इस तरह अपने घर बुला के जलील करवाती हैं, वो भी अपनी बेटी के हाथों। मैंने कहा ना, आप जा सकती हैं। जाइए यहाँ से। तौबा तौबा, कितनी बदतमीज लड़की है ये। अल्लाह ने तो हमें बाल बाल बचा लिया इस रिश्ते से। उफक, ये क्या तमाशा है? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। अम्मी, आपका दिल नहीं कांपा इस आदमी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ते हुए? जोड़ आसमानों पे बनते हैं, समझी? तो आपने आसमानों पर जाकर देख लिया कि यही रह गया था मेरी बहन के लिए। इसके बुरे नसीब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कोई अच्छा रिश्ता इस घर में आने के लिए तैयार नहीं है, समझी? ये तो मैं ही थी, पता नहीं किस तरह इन लोगों को लेकर आई थी। काला है, मोटा है, अरे खाता कमाता तो है ना। सारी जिंदगी क्या बूढ़ा करोगी इसको इस घर में बिठा के? जा सकती हैं आप यहाँ से, और आज के बाद इस घर में कोई रिश्ता लेकर मत आइएगा। नखरा तो ऐसे है जैसे कोकाफ की परियां हों। क्या हो गया अम्मी आपको? अंशरा की अभी उम्र ही क्या है? तो क्या करती मैं? और कुछ चारा भी तो नहीं था मेरे पास लोगों की जबानें रोकने का। तुम यहाँ बैठी और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही। क्यों ढूंढ रही? खाना नहीं खाओगी? दिल नहीं? जानती हूँ, उस जाहिल औरत की बातों को दिल से लगा के बैठी हो ना तुम। उफक प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। इस तरह मसले हल हो जाएंगे। तो किस तरह होंगे? असल मसला तो मैं और तुम। जिंदगी भर तुम अपने असूलों के लिए जंग लड़ती रही,
मगर कुछ हासिल नहीं कर सकी। और मैं वो ही सब कुछ सब्र और बर्दाश्त से सहती रही। मुझे भी कुछ हासिल नहीं, फिर भी लोग हमें ही बुरा कहते हैं। बस इतनी सी बात को दिल पे लगा के बैठी। मुझे देखो कैसे कैसे इल्जाम लगवाकर हारिस के घर से निकली हूं मैं। किसने मदावा किया, किसने हमदर्दी की आके मेरे साथ? फिर भी मैं जी रही हूं ना। लेकिन मैं नहीं जी सकती। जिंदगी इतनी तंग हो गई तो मुझे जीने का कोई हक नहीं आना मुझे लोगों के सामने। जाकर कह दो अम्मी से प्लीज मेरी साथ का तमाशा मत बनाए। मुझे नहीं मिलना किसी से। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। पल भर में बिखर कर रह जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं बिखरने दूंगी। दूसरी उफक नहीं बनने दूंगी मैं तुम्हें। सब कुछ भूल के तुमने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल करना है तुमने। कौन कराएगा मेरी तालीम मुकम्मल? हाँ, इस घर का अब खर्च उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। सुफियान भाई भी हमसे तंग आकर हमें छोड़कर चलेगा। इन हालात में करूंगी मैं अपनी तालीम मुकम्मल। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, नहीं बिखरने दूंगी तुम्हें। मैं सपोर्ट करूंगी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था अंशिरा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। नहीं बिखरने दूंगी तुम्हें। जॉब करूंगी मैं। आप आजम की तरफ गए थे, खैरियत थी? जी वो अंकल ने मुझे बुलाया था। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। समरा भी यही चाहती है। और आप क्या चाहते हैं बेटा? मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझना आने वाली क्या बात है? आपकी माशाल्लाह जॉब है, और एक छोटी मोटी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। कैसे छोड़ सकते हैं आप उसको? आप मना कर दीजिए आजम को। क्यों मना कर दे मम्मी? एक दामाद भी तो एक बेटे की तरह ही होता है। हारिस क्यों नहीं हमारा बिजनेस संभाल सकता? वैसे भी चंद दिनों की बात है। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं बिजनेस संभाल लूंगी। समरा, मैंने हारिस को बहुत बहुत अच्छी एजुकेशन दी, और इसलिए दी थी कि ये लोगों में सर उठाकर जिए। इसलिए नहीं दिलवाई थी कि लोग उन पर उंगलियां उठाएं। समझ रही हैं आप मेरी बात, मेरा ख्याल। और रहा आपके फ्री होने का, तो बेटा आपका बेबी हो जाएगा, फिर उसको संभालना होगा, वो पूरा टाइम लेता है बेबी। आप कहाँ फ्री हो सकती हैं? मम्मी, बेबी संभालना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, और मुझे लगता है एक मेड ये काम मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकती है। वैसे भी मैं बिजनेस में पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन बहरहाल हारिस आजम को ज्वाइन नहीं कर सकते।
क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? इसलिए कि ये मेरा हुक्म है। यार इतनी एवरेज एजुकेशन है तुम्हारी, कौन देगा तुम्हें नौकरी? यू आर सिंपली अ बैचलर। अच्छा खैर, मैंने डैडी से तुम्हारे लिए बात की थी, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे। फिलहाल उनके ऑफिस में तो कोई वैकेंसीज नहीं है, शायद वो कहीं और बात करें। प्लीज मरियम, अंकल से कहो ना कि कोई रास्ता निकाले। अच्छा चलो, मैं करूंगी ना बात। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद जरूर करोगी। मैं ज्यादा जगहों पे इंटरव्यू नहीं देना चाहती। नहीं यार, तुम्हें जाना चाहिए। इंसान अपनी किस्मत खुद भी तो आजमाता है। तुम क्या सहारे ही ढूंढती रहोगी? अपने आप को खुद भी आजमा के देख लो। आप दोनों माइंड मत करिएगा, लेकिन आज मुझे घर का खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बहुत ही बेजायका और बदमजा खाना बनता है यहाँ, और मुझे बहुत भूख लग रही है। हारिस, इज इट पॉसिबल हम आज कहीं बाहर जाके खाना खाएं? कमाल है बेटा, आपको घर का खाना नहीं पसंद आ रहा? हालांकि मैंने तो आबिद से पकवाना भी छोड़ दिया है, मैं खुद पकाती हूँ। हारिस बेटा, आप ये जो बाहर का खाना है इसको रोज रोज अवॉइड कीजिए, राइट? आपका वजन जो है ना वो कहीं का कहीं जाएगा। और वैसे ही बेटा ये बड़ा अनहाइजीनिक खाना होता है, हमारे लाइफस्टाइल में ये फिट ही नहीं होता। बच्चे बिल्कुल ना खाइए बाहर का खाना। और प्लीज हारिस बचपन से मेरे हाथ का खाना खा के बड़ा हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट्स आप दे रही हैं ये सो अपसेटिंग कि खाना पसंद नहीं आ रहा, प्लीज उसको इन्फ्लुएंस मत करें। ठीक है, तो फिर आप दोनों खा लें, मैं नहीं खाऊंगी। यार मसला क्या है सबका? जरा सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? ये जरा सी बात नहीं है हारिस, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या तुम मेरे शौहर नहीं हो? क्या मेरा तुम पे उतना ही हक नहीं बनता जितना मम्मी का बनता है? लेकिन वो समझती नहीं है, हर छोटी बात में वो टांग अड़ाती हैं। तुम लोग पॉजिटिव सोच रखो ना, तुम्हें समझ आए कि वो हमारा भला चाहती हैं। भला चाहती हैं? जो ये खाना बन रहा है इससे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा बीपी हाई हो रहा है, पर मेरा भला सोच रही है। तो तुम ये तरीके से कह सकती थी ना। देखो, मुझसे ये फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होती है, मैं चापलूसी नहीं कर सकती। दो जो मुझे फील हो, मैंने सच सच कह दिया बस। देखो, तुम्हें मुझे डिनर पे नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं बस भूखी रहूंगी। मत जाओ यार, तुम्हारी जिद है ना, मेरी भी जिद है। ऑर्डर करो, अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। यहाँ आइए हारिस, यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्यों झगड़ रहे हैं आप उससे बेटा? बहुत गलत बात। अम्मी बात का बतंगड़ बना रही है, वो जिद करिए कि मैं उसे बाहर ले जाके खाना खिलाऊं। बेटा प्लीज अपना मूड ठीक रखा कीजिए, आपका मूड ठीक रहेगा तो उसका मूड भी ठीक रहेगा। उसे कोई स्ट्रेस मत दीजिए बेटा, ये मत कीजिए। आप जाइए, लेके जाइए उसे, खाना खिलाइए ले जा। वो अगर भूखी रहेगी तो आपको पता है क्या होगा? आपकी बेबी पर असर पड़ेगा, उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। जाए, और आइंदा मैं ना सुनूं कि आप उससे लड़। जाए जाए, कमरे में जाए, उसको लेकर जाए खाने को। कभी तो कोई डिसीजन खुद भी ले लिया करो हारिस। अम्मी ने तुम्हें यहाँ मुझे लाने को कहा, वरना क्या? उनको तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने भेजा है हमें। उन्हें मुझसे ज्यादा किसी और की फिक्र थी। अच्छा ये बताओ कि अब्बू का बिजनेस ज्वाइन करने का इरादा है या
इसमें भी तो मम्मी की बात मानोगे? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। अम्मी ठीक कह रही हैं, अंकल को कोई और हल निकालना होगा। और मैं चंद दिनों के लिए कैसे कर सकता हूँ ये जॉब? हारिस, मैंने चंद दिनों की बात सिर्फ ऐसे ही कही थी। इनफैक्ट मैं और पापा चाहते हैं that you should take over the business। अभी के लिए नहीं, बट हमेशा के लिए। क्या हुआ? इंटरव्यू के लिए गई थी आज? इतनी कम तालीम में कौन नौकरी देगा मुझे, और वो भी अच्छी सैलरी पे। मेरा एडमिशन कराने के बजाय बेहतर होता कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती। उसके लिए भी तो पैसे ही चाहिए था ना। जो जेवर तुम मेरे लिए बेच सकती हो, उसे अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी मैं प्राइवेट एग्जाम्स दे सकती थी। अगर एक बार आगे कदम बढ़ा दिए जाए तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। मेरी तालीम कुछ ना कुछ तो है, और तुमने तो अभी सिर्फ इंटर ही पास किया था और लोगों ने तुम्हें घर बैठा दिया। तुम्हें आगे पढ़ना है अंशिरा। मेरी ख्वाबों की ताबीर तुमने मुकम्मल करनी है। और तुम खुद? मैंने अपने नसीब से लड़के देख लिया, सब बेसुध। सुफियान, चाय। फाइज भाई के सर से अंशरा के इश्क का बोझ अभी तक नहीं उतरा। मुझे समझ में नहीं आती आखिर उस लड़की ने उन पर किया क्या है। मैंने तो मामा और बाबा से कह दिया है उसको शादी करके घर ले आए, ताकि फाइज भाई को पता चल जाए कि वो है क्या चीज। फकर अंशरा की वजह से ना तो मैं अपने ससुराल में खुश रह सकी और ना ही अपने मैके में। सुफियान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या बोलूं मैं? फाइज ने जो मेरी इज्जत अफजाई की है, उसके बाद क्या बोलूं मैं? सुफियान, ये सब कुछ भी अंशरा की वजह से हुआ है। मामा बाबा बहुत शर्मिंदा है। अगर वो ना बुलाते हमें घर तो आज ये भी नहीं होता जो कुछ तुम्हारे और फाइज भाई के दरमियान हुआ है। लेकिन मैंने माँ बाबा से कह दिया है कि मुझसे मिलना है तो मेरे घर आकर मिले, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सुफियान, अगर तुम मेरी इज्जत के लिए मेरे लिए अपना घर छोड़ सकते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। आपने कैसे सोच ली ये बात कि मैं खुद अपने हाथों से आपको किसी और के सुपुर्द कर दूंगी? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, आप समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करें? क्या समझने की कोशिश करें? आजम आपसे कह रहा है कि आप उसके कारोबार को संभालें, वो आपको हैंडओवर करना चाहते हैं, राइट? अब कारोबार को संभालना और घर दामाद बनना बिल्कुल एक बात। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं आपको वहां पर जाऊं। सो आई डोंट माइंड।
माही शाहजेब मलिक, आप आइए। इस रूम में चल जाएगा। उफाक हैदर, नेक्स्ट नंबर आपका। हेलो। हाँ उफाक, इंटरव्यू से फारिग हो गई? नहीं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, बस अपने नंबर का वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ तुम्हें। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। May I come in, sir? Yeah, please. मैडम, आपकी क्वालिफिकेशंस हमारे मेयार के मुताबिक हैं। ये डिग्री के साथ आपको कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल सकती है। मोहतरमा, आपको हमारे ऑफिस आने से पहले हमारी वेबसाइट पर कंफर्म कर लेना चाहिए था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वी नीड एक्सपीरियंस एज वेल। जानती हूँ सर, घर से निकलने से पहले ये सब जानती थी। फिर भी आप अपना टाइम वेस्ट करने चली आई। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। आप मुझे एक मौका तो दें, मुझे अपनी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। मगर कैसे? आपके पास ना तजुर्बा है, ना कोई आला डिग्री है। और एक्सक्यूज मी, यहाँ हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं बैठे हुए। आजम एंटरप्राइजेस एक मल्टीनेशनल कंपनी की फ्रेंचाइज है। रोज मार्केट में हमें नए नए ब्रांड्स का सामना करना पड़ रहा है। इट्स अ टफ कंपटीशन। और आप हैं कि हमारा टाइम जाया कर रही। मोहतरमा, आपकी डिग्री तो क्या, आपका हुलिया तक हमें सूट नहीं करता। अगर जॉब नहीं देनी तो ना दें, लेकिन आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। और जो मेरा हुलिया है, पाकिस्तानी 90% लड़कियों का यही हुलिया होता है, और मैं उन सब की आपको इंसल्ट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। आप यहाँ जॉब लेने आई हैं या गुंडागर्दी करने? तमीज से बात करें। इस आला तालीम पे फख्र है आपको, जिसने आपको ये भी नहीं सिखाया कि खवातीन से कैसे बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपको तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। किसने दिया है आपको यह हक कि आप इस कुर्सी पे बैठ के दूसरों की इंसल्ट करें? आज इस कुर्सी पे बैठे हैं ना आप लोग, पहले दिन ही यहां आकर नहीं बैठ गए थे। सालों के बाद ये अचीवमेंट मिली होगी आपको। फिर भी आप लोग जूनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं यहां जॉब लेने आई थी, खैरात नहीं। हेलो, ये लड़की को रोके और मेरे ऑफिस में भेजें और एक इनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर। यस, जल्दी। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए फाइज? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आ जाओ, अंदर आओ। Yes, come in. आपकी फाइल में तो मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा मतलब है ना ही डिग्री, ना ही एक्सपीरियंस।
तो फिर आपने मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर क्यों दिया? आप तरस खा के मुझे ये जॉब देना चाहते हैं? आई एम सॉरी, मुझे ये आपका एहसान नहीं चाहिए। इस शहर अजनबी